आज अपनी फोर्थ क्लास है। आज ਆਪਾਂ प्रीवियस ईयर पेपर करांगे। जो पहली क्लास थी उसमें बहुत अच्छा रिव्यू था आपका, ऐसे ही कंटिन्यू रखना। मैं आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे सभी को जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे पेपर हैं अभी और 2024-25 वाले भी सारे करवाएंगे, ऐसे ही लगे रहना। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सड़कों की सबसे अधिक सघनता है? केरल में। केरल राज्य में सबसे ज़्यादा सड़कों की सघनता। किस राज्य में भारत का पहला सूक्ष्म वन बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। किस देश के वैज्ञानिकों ने मच्छर से संक्रमित जीका विषाणु के खिलाफ अधिक सक्षम, सुरक्षित और सस्ते वनस्पति आधारित जीका वैक्सीन को विकसित किया? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने नमामि गंगे जागृति यात्रा नामक नए जागरूकता अभियान को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश में। हर पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, नमामि गंगे जागृति यात्रा। मेलबर्न 2017 के भारतीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में नामित किया गया? पिंक। किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने हाल ही में ईपीसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? लार्सन और टुब्रो। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी? महान स्नानागार, यानी कि सबसे बड़ा स्नानागार ये मिले थे। बिहार का हजारीबाग किस खनिज के कारण प्रसिद्ध है? कोयला। भारत में रबर के उत्पादन का 90% देने वाले राज्य का क्या नाम है? केरल। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। भारतीय करेंसी नोट कहाँ मुद्रित होते हैं? नासिक में। भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बनी थी? किरण बेदी। कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला है? मुंबई। निम्न में से कौन सा राष्ट्रगीत है? वंदे मातरम। भारत में 100% साक्षरता दर्ज करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है? चार मीनार। गोवा का संत कौन है? सेंट जेवियर। भारत में किस शहर में सर्वाधिक संख्या में स्मारक हैं? दिल्ली में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? जनवरी 30, 1948 को। हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर कब गिराया गया था? आप बताना। ये दोनों जगह नागासाकी और हिरोशिमा दोनों पड़ती हैं अपनी जापान में, और ये द्वीपों पर इनके विकसित शहर हैं जिस पे अमेरिका ने बम गिराया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। भूमध्य रेखा के समानांतर
काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। किस वायुमंडलीय स्तर में अधिकतम मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? अक्षोभ मंडल में। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है? सुरक्षा परिषद। कलाकार आमतौर पर संकीय होते हैं, उनमें से कुछ हतोत्साहित होते हैं। हतोत्साहित लोगों के नशीली दवाओं के व्यसनी होने की संभावना है। इन कथनों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? कुछ कलाकार नशीली दवाओं के व्यसनी हो सकते हैं। आवर्त सारणी में एक तत्व की स्थिति इसकी प्रोटॉन संख्या में से निर्धारित होती है। किससे होती है? प्रोटॉन से। पृथ्वी को कई धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक कौन है? बृहस्पति। पृथ्वी के वातावरण का प्रमुख घटक है नाइट्रोजन। गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है, जो कि हमारे शरीर में विटामिन खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है विटामिन ए में। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग क्या है? 0.03%। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है खट्टे फल। कल भी बताया था आपको। पवन की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? एनीमोमीटर। पवन की गति, वायु गति, एनीमोमीटर होता है। बैरोमीटर बताना आपको कहाँ पे यूज होता है, किसकी गति मापने के लिए यूज होता है। जल पृथ्वी की सतह पर लगभग कितनी जगह घेरता है? 71%। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आग के सामने बैठा व्यक्ति किस प्रकार से गर्मी प्राप्त करता है? विकिरण के द्वारा। आगे अपनी हिंदी है। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है? सदा एक समान रहना। सावन हरे न भादो सूखे। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अभिभाव। प्रतिदिनों, प्रत्येक हो, इनमें अभिभाव समास आएगा। व्योवृत्त का संधि विच्छेद वह जमा वृद्धि। वृद्ध, इसमें विसर्ग संधि वह जमा वृद्ध। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। वाक्य का प्रकार है मिश्र वाक्य है। इसमें कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कई रेलवे। निम्न में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है? आत्मा पुस्तक। जो युद्ध में स्थिर रहता है, वाक्यांश के लिए युधिष्ठिर। अव्यय उपय का समरूपी भिन्नार्थक है नीडर, दोनों। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है? अपहरण में। पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आई। हरियाणवी रामायण की रचना की थी खुदाबख्श अहमद ने। हरियाणा विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सन्नो देवी। निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का
राखीगढ़ स्थल खोदा गया था हिसार में। वर्तमान में ये आसिम आफ्ताब। निम्न में से कौन हरियाणा का प्रथम राज्य कवि से जाना जाता है? उदय भानु हंस को। खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है कुश्ती से। आम मेला किस स्थल पर होता है? पिंजौर। निम्न सभी नदियों का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है सिवाय यमुना नदी के। मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? महेंद्रगढ़ में। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, सभी पे किया था। राजस्थान से आता है ये सिरसा होता हुआ फतेहाबाद फिर हिसार ऐसे। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली थे कवि। लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? 10। और सांसद पूछे तो कितने हैं? टोटल 15। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? ट्रैक्टर भी, रबर टायर भी और रेफ्रिजरेटर भी। फ्रिजों की होते हैं रेफ्रिजरेटर। ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है बार। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? हर्षवर्धन के। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात। और इसमें लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है लेकिन साक्षरता दर सबसे कम है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? स्थित है झज्जर में। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गुग्गा नवमी पर। गीत संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? पिंजौर। हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? इंद्री से। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से। नेक्स्ट पेपर अपना कंप्यूटर हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2017, कैटेगरी नंबर 27। कंप्यूटर क्वेश्चन अपने जो हरियाणा पुलिस में आएंगे वो हरियाणा पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायरवॉल यह नहीं मुहैया करा सकते। इन्फेक्टेड USB फ्लैश ड्राइव से आने वाले वायरस से सुरक्षा। ये जो USB अपन लगाते हैं उसमें पेन ड्राइव में जो वायरस होता है उससे अपने कंप्यूटर को नहीं बचा सकती है। ये कंप्यूटर नेटवर्क में DMZ की फुल फॉर्म बतानी क्या होती है? डिमिलिटराइज्ड जोन होता है इसकी फुल फॉर्म। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में शामिल है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, प्रोग्राम और कंपाइलर। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अपने विंडो 8 सिस्टम से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको निम्नलिखित कौन सा यूजर इंटरफेस खोलना की ज़रूरत है? कंट्रोल पैनल को खोलेंगे अपने, उसमें से इंस्टॉल करेंगे अपना प्रोग्राम। एक टेबल के लिए एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन जिसकी वैल्यू एक अन्य टेबल में प्राइमरी की के बराबर होनी चाहिए या शून्य होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है? फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अपने अलग बताना है। विषम की पहचान करें। मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर
ये सभी आउटपुट यूनिट है। कीबोर्ड अपनी इनपुट यूनिट है। इस करके इन कीबोर्ड अलग हो जाएगी। एक यूएसबी प्रोटोकॉल एक खालिस्तान चैनल है। यूएसबी प्रोटोकॉल क्या है? फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स यूएसबी, यानी कि इससे डाटा जाता भी है और आता भी है। सिंपलेक्स सिंपलेक्स होता है अपना, जिससे हम एक साइड से अपना डाटा भेज सकते हैं, बस वही सिंपलेक्स होता है। और ऑफ डुप्लेक्स होता है, जिससे पहले हम बोलेंगे फिर हम चुप रहेंगे, उसके बाद दूसरा बोलेगा, ऐसे होता है। इसका वॉकी टॉकी इसका अच्छा उदाहरण होता है ऑफ डुप्लेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के बीच की दूरी एक एलसीडी प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है। प्रोजेक्टर और स्क्रीन को इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी कहाँ पर काम करती है? नेटवर्क लेयर पर। 7 प्रकार की लेयर होती हैं ये। नेटवर्क लेयर होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, एप्लीकेशन लेयर होगी, सेशन लेयर होगी, एक होती है फिजिकल लेयर होती है, डाटा लेयर होती है। ये 7 लेयर होती हैं। इनसे एक क्वेश्चन हर बार आता है। आमतौर पर वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्शन 2 WPA सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? वाईफाई के लिए। ऐसा अटैक जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को उसके वांछित यूजर्स के लिए अनुपलब्ध बना देता है कहलाता है डिनाइड ऑफ सर्विस अटैक। खालिस्तान को एक स्केरवेयर माना जाता है क्योंकि यह यूजर्स को डराकर या धमकाकर एक फीस चुकाने के लिए उन्हें मजबूर करता है। ये होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में होती है जो फिक्सिंग होती है, इसमें फिरौती मांगी जाती है। फिरौती टाइप में होता है ये रैंसमवेयर। याद रखना, रैंसमवेयर फिरौती भी जहाँ पे आपको दिखे तो वहाँ पे रैंसमवेयर होगा। यूजर्स की पहचान में हेरफेर करके यूजर से गुप्त सूचना प्राप्त करने का कृत्य खालिस्तान कहलाता है फिशिंग स्कैम। इसमें यूजर से गुप्त सूचना मांगी जाएगी, हेरा फेरी जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पे फिशिंग होगा, और जहाँ पे फिरौती होगी वहाँ पे रैंसमवेयर होगा। C++ में खालिस्तान वह सिंटैक्स है जो एक वस्तु के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर। जावा में बाइट डाटा टाइप की रेंज खालिस्तान है। -128 से 127 तक होती है इसकी जावा की बाइट डाटा टाइप की रेंज। जावा लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में बाइट होती है अपनी, और इसकी डाटा टाइप की रेंज होती है -128 से 127 तक। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर पेरिफेर नहीं है? कौन सा नहीं है? मदरबोर्ड। पेरिफेर डिवाइस वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो पेरिफेर डिवाइस होते हैं। और इनमें भी वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर या हमारे सीपीयू बॉक्स से बाहर से जुड़ते हैं, वो होते हैं पेरिफेरल डिवाइस। छू भी सकते हैं, जिनको टच भी कर सकते हैं हम, और जो बाहर से अटैच होते हैं हमारे सीपीयू बॉक्स से या कंप्यूटर से, उनको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर होता है। वह टेम्पोररी मेमोरी कौन सी है जो एक
प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस मुहैया कराती है। कैच मेमोरी होती है, ये कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट कर सकता है? वीडियो कार्ड। निम्नलिखित कौन सा एक ताकतवर पासवर्ड है? ये डी वाला बिल्कुल ताकतवर पासवर्ड है। इसमें छोटे अक्षर भी हैं, बड़े अक्षर भी हैं, चिन्ह भी प्रयोग किए गए हैं, गिनती भी यूज की गई हैं, सारी चीज़ हैं। ऐसा पासवर्ड लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा यूजर इंटरफेस आपके लिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को बनाना संभव करता है? विंडोज एक्सप्लोरर। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच की लेयर को खालिस्तान कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और यूजर। हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, वो यूजर होता है जो हम खुद हैं। यूजर जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो यूजर होता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और अपने बीच जो संबंध स्थापित करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब मेमोरी में प्रोसेसेस को लोड किया या और हटाया जाता है तो मेमोरी में उपलब्ध फ्री स्पेस बिखरे हुए टुकड़ों में बँट जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यह प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रेगमेंटेशन। आपको अपनी टीम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को MS वर्ड 2010 के रिव्यू करना है और उसमें ज़रूरी संशोधन करना है। आपको MS वर्ड 2010 का निम्नलिखित कौन सा फीचर इस्तेमाल करना चाहिए? ट्रैक चेंजेज। आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं। वर्ड 2010 में निम्नलिखित कौन सी कमांड यह कार्य करने में आपकी मदद करेगी? सेव एंड सेंड का ऑप्शन। आपको MS वर्ड 2010 में X2 में 2 को सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए निम्नलिखित किन बटनों को एक साथ इस्तेमाल करना होता है? कंट्रोल और बराबर को दबाना होता है। जब अपने ये X की वैल्यू बन जाती है X2, ये इस तरह से होते हैं, और एक X के नीचे होता है पैरों में, यहाँ पे नीचे वाला दबाता है, उसमें होता है कंट्रोल प्लस 2 बारी प्लस दबाना होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, MS एक्सेल 2010 डॉक्यूमेंट में काउंट B1 और B99 का आउटपुट क्या होगा? संबंधित सेल में नल प्रकट होता है। आप कॉलम A में डाटा को आरोही क्रम में लगाना चाहते हैं। आप MS एक्सेल 2010 में कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे? शॉर्ट कमांड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? सेल को सिलेक्ट करना, बराबर का चिन्ह टाइप करना और फिर फॉर्मूला टाइप करना। आप कैसे पावरपॉइंट 2010 में एक नई स्लाइड को जोड़ेंगे? होम टैब पर न्यू स्लाइड पर क्लिक करना। होम टैब में न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके हम नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं पावरपॉइंट 2010 में। कैसे आप एक पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो व्यू में देखेंगे? स्लाइड शो टैब पर फॉर्म बिगिनिंग पर क्लिक करना। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप का मुख्यालय किस शहर में है? गुरुग्राम में। निम्नलिखित
कौन वह महिला फ्रीस्टाइल कुश्तीबाज है जिसने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक पहला स्वर्ण पदक जीता था? गीता फोगाट। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? सबसे आसान क्वेश्चन, 1966 में। भारत की एक सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नास्कॉम का पूरा नाम क्या है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नास्कॉम वाला भी। इसका है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये याद कर लेना और रट लेना इसको। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम भगवत दयाल शर्मा। भारत में किस शहर में आईबीएम का मुख्यालय है? बेंगलुरु। HTTPS का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये भी बहुत बार आती है। निम्नलिखित किस जगह पर मारुति सुजुकी का कारखाना है? मानेसर में। हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी और स्कूल स्थित है? झज्जर में। अनीता कुंडू कौन है? वह पर्वतारोही है जो चीन और नेपाल की तरफ, दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, वो है ये। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM स्थित है? रोहतक में है। केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार में। हरियाणवी भाषा को देवनागरी वर्तनी में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि बोलते हैं जिसको, लेकिन लिपि नहीं बोलेंगे हम, इसको वर्तनी बोलेंगे, क्योंकि हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, ये एक बोली है, इस करके इसको देवनागरी वर्तनी बोलेंगे। लिपि एक प्रॉपर भाषा की होती है, लेकिन बोलने की कोई लिपि नहीं होती, लेकिन भाषा की लिपि होती है। ये हिंदी भाषा की भी लिपि है देवनागरी। मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। साइना नेहवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी कहाँ पैदा हुई थी? हिसार में। पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? 1526 में लोधी और बाबर के बीच। बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। कैथल के मंडार राजा के साथ लड़ाई करने के बाद जख्मी हो गया था और उसके बाद उसकी बाबर की मृत्यु हो गई थी। फरीदाबाद के पास बड़कल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला। हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है? घग्गर नदी। अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? न्यायमूर्ति S जल वजीफदार। कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? कपिल देव। कपिल देव का मूल नाम क्या है वो बताना आपने। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन? साक्षी मलिक। क्षेत्रीय बायोटेक्नोलॉजी केंद्र बायोटेक्निकल विभाग भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के साथ वैश्विक भागीदारी में स्थापित किया गया एक शैक्षणिक संस्थान है। इसका स्थायी परिसर कहाँ स्थित होने की संभावना है? फरीदाबाद में।
2016 में विश्व का एक सबसे बड़ा शिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सूरजकुंड में। भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर छावनी किस शहर में है? पंचकुला में। करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, उनका नाम क्या है? लियाकत अली। लियाकत अली जो पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था 1947 में, उसके बाद जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे वो करनाल जिले के लियाकत अली खान थे। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुरुग्राम। हरियाणा में भिवानी जिले में विकास कृष्ण यादव ने 2010 में एशिया खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? मुक्केबाजी में। ये भिवानी से संबंध रखता था। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेस कहाँ स्थित है? भिवानी में। कुरुक्षेत्र जिला किस वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल में ये हरियाणा का सबसे छोटा है। हरियाणा में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम किस शहर में है? यमुनानगर में। हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब किस शहर में स्थित है? नीम साहिब है कैथल में। हथनी कुंड एक कंक्रीट बराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है, यह किस जिले में है? यमुनानगर में। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस बॉलीवुड प्लेबैक गायक को हरियाणा गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था? सोनू निगम। ये फरीदाबाद से हैं। डेस्कटॉप, कैलकुलेटर, अबेकस, लैपटॉप, इनमें विषम बताना है। अबेकस इसमें अलग है। भारत में अमेजन द्वारा संचालित एक सबसे बड़ी फुलफिलमेंट केंद्र किस शहर में स्थित है? सोनीपत में। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थित है? गुरुग्राम में। किस भारतीय कुश्तीबाज ने 2016 रियो ओलंपिक महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? साक्षी मलिक ने। हरियाणा राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? श्री कप्तान सिंह सोलंकी। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों के साथ लगती हैं? 5। STPI का पूरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। भारत के प्रीमियर औद्योगिक एसोसिएशन CII का पूरा नाम क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI का मुख्यालय कहाँ पे है? फरीदाबाद में। NPTI का मुख्यालय राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का। नेटवर्किंग में LAN का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? उत्तर पश्चिमी हिस्से में है भारत के। हरियाणा से वह पहली भारतीय महिला कौन है जिसने 2017 और 2013 में क्रमशः चीन और नेपाल की ओर से एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई की थी? अनीता कुंडू ने। मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन आएगा और आ गया आपके पेपर में।
हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है? सोनीपत में। हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? पंचकुला को। बाबर की सेना और खालिस्तान के बीच लड़ाई पानीपत की पहला युद्ध कहलाता है। लोधी साम्राज्य। आ गया दोबारा फिर यही प्रश्न। इब्राहिम लोधी का मकबरा कौन से शहर में स्थित है? पानीपत में। इब्राहिम लोधी एक ऐसा योद्धा था या राजा था जो युद्ध के मैदान पर मरा था या उसकी मृत्यु हो गई थी। कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है? फरीदाबाद में सीही। हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखानों को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था? HMT को। हरियाणा सरकार श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का रुतबा प्रदान करने की योजना बना रही है। वर्तमान में यह कॉलेज कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। स्वर्गीय डॉक्टर कल्पना चावला भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक और नासा के अंतरिक्ष यात्री का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था? करनाल में। कल्पना चावला से हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है। कल्पना चावला की पूरी डिटेल याद कर लो। 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाज हरियाणा के जिले से थे कि उस जिले का नाम बताइए। भिवानी से। मुक्केबाजी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, भिवानी, लगभग भिवानी ही आंसर होता है। दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय महामार्ग का हिस्सा है? NH8 का। किंवदंतियों के अनुसार जींद में जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने किया या करवाया था? पांडवों ने। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव जींद में आए थे और जयंती देवी मंदिर बनवाया था। उन्होंने कसम खाई थी अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो हम जींद में जयंती देवी का मंदिर बनवाएंगे। जयंती देवी की पूजा करते थे। सन 1354 में किस मुसलमान शासक ने हिसार शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। गुरुग्राम में भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनियों में से एक का मुख्यालय स्थित है। उस कंपनी का नाम बताएं। मेक माई ट्रिप का। दंगल फिल्म में आमिर खान ने खालिस्तान का किरदार निभाया था। महावीर सिंह फोगाट, जो गीता फोगाट के पिता थे, उनका किरदार निभाया था इन्होंने। बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये देखो HTTP का पूरा रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UID का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ये हमारे मानेसर में। UIDAI की फुल फॉर्म याद कर लो, ये फुल फॉर्म आती है। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वें जिला अधिसूचित किया था? चरखी दादरी में। और 23वां जिला बना था हांसी।
हरियाणा में उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताएं। मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा में बड़कल झील कहाँ स्थित है? बड़कल झील अपनी फरीदाबाद के पास। पंचकुला शहर में चंडी मंदिर छावनी का नाम किस लिए प्रसिद्ध है? भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है चंडी मंदिर छावनी में, पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं? पंचकुला में मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था तब उसमें कितने जिले थे? जब उसमें 7 जिले थे तब। उत्तराखंड का नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। निर्देश सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा करें। रहीमन के एक एक दोहे को कन्हैया बाबू ने छात्र जीवन में ही सार्थकता की है, खालिस्तान सीमा तक पहुंचा दिया, चरम सीमा तक पहुंचा दिया। चरम इसमें खालिस्तान में चरम सीमा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जावश हृदय के भाव प्रकट न कर सकी और प्रकट करना असंभव भी है। आप सहृदय समझने में देर न होगी कि मैं किस खालिस्तान में हूँ हालत में। ऐसी हिंदी आएगी ग्रुप डी में। चंद्रहास ने अचानक घर गिरवी रखने का फैसला क्यों किया? यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। न जाने कौन सा आसमान टूट पड़ा। जो रेखांकित शब्द है ये मुहावरा है। इसका क्या होता है? आसमान टूट पड़ने का, अचानक मुसीबत आ जाना। नेक्स्ट भी अपना मुहावरा है, मालती मौसी ने 2 पीढ़ियों से घर में के एक एक सदस्य को अनुशासन में रखा, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया। 3-13 मुहावरे का अर्थ क्या है? बिखर जाना। 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या है? दत्ते का पर्यायवाची होता है असुर। और नेक्स्ट है 100वां क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन है जो भागीरथी। भागीरथी का पर्यायवाची बताना गंगा। ये अपने कंप्लीट हो गए हैं 2 प्रैक्टिस सेट। अभी कल और करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दिया करो और कमेंट किया करो। क्वेश्चन जो आपको डाउट लगे या जो आपको क्वेश्चन पूछना हो उससे संबंधित आपको कमेंट कर दिया करो। कमेंट में आप सभी को हर आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।